मैम सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी एंड पैराटाइफी, दो बैक्टीरिया होता है। इम्यूनिटी जिसका ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया अंदर चला जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका आपका प्राणिक एनर्जी को बूस्ट करिए और आपका अंदर का इम्यूनिटी को बढ़ाइए। कल से आपका मूंग चना शुरू हो रहा है, थोड़ा ही खाओ जितना भी हो सकता है। एडमिन को मैंने बोला है मूंग चना में नेचुरल प्रोटीन मिलता है, वो आपका एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। किसी के पास में सामर्थ्य है तो गिलोय टैबलेट ले आइए, अपना गिलोय 100 रुपए में एक डब्बी आता है, गिलोय या गिलोय घनपटी एडवांस खाओगे तो दावे के साथ बोलता हूँ बुखार नहीं होगा, हो भी गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, वायरल हो, चारों का एक इलाज है प्रोफाइलैक्टिक गिलोय। पुराने जमाने में हमारे बाप दादा लोग खाते थे, अभी हम पैरासिटामोल खा रहे हैं जो कि इट इज एन एंटीपायरेटिक, इट इज नॉट ए मेडिसिन, इट इज ए सिम्टोमेटिक। आपका बुखार चढ़ गया, 102 तक शरीर बुखार चढ़ाता है ताकि बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट हो। जब हीट जनरेट होगा तो अंदर के जो बोन मेरो का सेल्स है वो स्टिमुलेट होंगे, वो धड़ाधड़ डब्ल्यूबीसी रिलीज करेंगे और वही डब्ल्यूबीसी जाके आपके बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को मारेंगे। लेकिन एज ए डॉक्टर अगर हम लोग 102 के नीचे में अगर पैरासिटामोल दे रहे हैं तो हम लोग उस पेशेंट का बुरा कर रहे हैं, हम लोग कोई भला नहीं कर रहे हैं। कंफर्ट रखने के लिए उसको, ताकि फेब्राइल सीजन नहीं हो जाए, 102 के ऊपर गया तो उसको आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। डोज है 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज TDS। 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज का मतलब क्या है? अगर आपका वेट 10 किलो है तो आपको कितना देना है? 100 मिलीग्राम। क्लियर है? अगर 12 किलो है तो कितना देना है? 120 मिलीग्राम। एक छोटी सी पैरासिटामोल की जो शीशी आती है वो आती है 125 मिलीग्राम पर 5 ml, 250 मिलीग्राम पर 5 ml भी आता है। ये सीसी सब ले लेके आपको देखना है। क्लिनिकल जब जाते हो तो यही चीज देखने की होती है कि भाई ये पैरासिटामोल आपके जिंदगी में काम आने वाले 4 या 5 ही दवाई है। आपका ORS आपका काम आने वाला है, पैरासिटामोल आपका काम आने वाला है, बोबेरोन आपका काम आने वाला है, बच्चों का सिरप साइक्लोपाम आपका काम आने वाला है, मेरे हिसाब से सेट्रिजिन आपका काम आने वाला है, नेबुलाइजर आपका काम आने वाला है, एस्थालिन सिरप आपका काम आने वाला है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है आपको कोई बीमारी काम आने वाली, कोई दवाई काम आने वाली, क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोग डीलिंग करोगे, चाहे PHC में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, मैक्सिमम आप लोग डील करोगे बच्चा का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और बच्चा का लूज मोशन। क्लियर है? Yes, sir. 90% गांव में प्रॉब्लम ये है, गर्मियों में RTI और लूज मोशन। ठीक है, तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए क्या है और उसके लिए क्या है वो आपको जानना है। ये सब वीडियो शॉर्ट बना के फिर उसको कर लेंगे। ठीक है, बताया आपका जो बुखार होगा, बुखार 7 दिन के बाद में हम लोग टेस्ट करते हैं। जनरली पहला 2 हफ्ता में निकलेगा नहीं। टेस्ट का नाम क्या है? वाइडल, बोलो सब कोई, वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट। टाइफाइड के टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। राइजिंग टाइटर इज सिग्निफिकेंट। राइजिंग टाइटर मतलब आज जो टेस्ट किया 2 दिन बाद फिर करेंगे तो उसका रिपोर्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, टाइफाइड में पहला हफ्ता बुखार होगा, पेट का मेनली कब्ज होता है। नेचुरल में आप लोग अंजीर, मुनक्खा और अंजीर, खूब कला और मुनक्खा, इसका अगर चटनी खाते हो तो पुराने जमाने से टाइफाइड सिर्फ इसी से क्योर हो सकता है। एलोपैथी में जाएंगे तो पैरासिटामोल देंगे, ORS देंगे, स्लाइन लगाएंगे, एंटीबायोटिक देंगे। नेचुरोपैथी में जाएंगे तो आपको अंजीर, मुनक्खा और खूब कला, नेट पे देख लेना अंजीर क्या होता है, मुनक्खा क्या होता है, खूब कला क्या होता है, इतना सा लेना है, उसका चटनी बनाना है, खाना है, आपको हेल्प करेगा। गिलोय आपको जरूर खाना है और इम्यूनिटी बनाए रखना है। इम्यूनिटी रहेगा तो टाइफाइड आपको तोड़ेगा नहीं। टाइफाइड में इसीलिए बोल रहा हूं, मेन 3rd वीक ऑफ टाइफाइड में कॉम्प्लिकेशन होता है। उसमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है पेट के जो आंत है, आंत फट जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल परफोरेशन। टाइफाइड के 3रे वीक में कुछ ऐसा बताने का मकसद ये है कि टाइफाइड का पेशेंट किसी के घर में पड़ा हुआ है 2 हफ्ता से, उसको बोलना है कि डॉक्टर को लेके जाना है। मेरी बात समझ गए? अब ये जो फीवर मेनली मैंने जो बताना था, फीवर पे आपका हो गया, टाइफाइड भी मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी जो डाइट वीट है ये सब मैडम बता देंगे। मलेरिया में भी आपको पता ही है, वो फीवर टेस्ट का नाम है PFPB और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर MP। मलेरिया का लक्षण क्या है? बुखार आएगा, साथ में गर्मी लगेगी और ठंडी भी लगेगी। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर आएगा, फीवर विद चिल्स एंड राइगर, कप के पसीना निकल के बुखार उतरेगा। क्लियर है? लीवर बढ़ावा मिल सकता है, स्प्लीन बढ़ावा मिल सकता है। तो तुम लोग का ओवरऑल फीवर मैंने करा दिया। ड्राउनिंग ये आप लोग का एक पार्ट है कोर्स का। ड्राउनिंग किस पेशेंट का हो सकता है? जो दारू पिया हुआ है, या फिर किसका हो सकता है? जिसको दौरा पड़ गया, कहीं नदी के किनारे है, दारू पी लिया है, दौरा पड़ गया या गिर गया, अंदर गिरते क्या होगा उसका, उस पेशेंट का क्या होगा बताइए? मर जाएगा। चीज होता है
एक ड्राउनिंग होते ही ठंडा पानी में अगर गिर गया है तो लेरिंग्स चिपक जाएगा, लेरिंजियल स्पाज्म बोलते हैं, लेरिंग्स ये सिकुड़ जाएगा, अंदर से सांस अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है। दूसरा है लंग रिफ्लेक्स।